तो गाइस आज की वीडियो में तो आपका स्वागत है और आज अपन रिसर्च करने वाले हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड पे। तो ये ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा, हॉस्पिटल रिलेटेड स्टॉक है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, अपन पढ़ते चलिए। सबसे पहली चीज़ 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, नाइस, ओके। स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड बोलोगे, बट मैंने जज करना छोड़ दिया पी से। पी डजेंट रियली मैटर, ठीक है। एंड आर ओ सी इज़ नाइस, ओके, आर ओ इज़ ऑल्सो गुड, वाह अच्छी बात है। और इसका करंट प्राइस 820 चल रहा है, हाई से 10% के लगभग डिस्काउंट में मिल रहा है आपको। और लो इसका 412 था, मतलब 100% रिटर्न दे दिया था 1 ईयर में, नाइस, अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके लिए। दैट इज़ कि Max Healthcare is engaged in providing healthcare services through primary care clinics, multi-specialty hospitals, medical centers, and super specialty hospitals, providing operation and management, medical services, clinical radiology, pathology services and related। मतलब वही है, हॉस्पिटल्स में जितना होता है सब इन लोग ने लिख दिया। ओके, लीडरशिप इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एबिटा एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, फर्स्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी आपके बारे में, ठीक है। एंड ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, ओके, सब ये लोग सब करते हैं, वो अपन को इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सब जो सर्विसेज हैं ये थोड़ा अपन डिटेल में नहीं समझ सकते, ऐसा है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। मैक्स लैब, मैक्स एट द रेट होम, मैक्स माई हेल्थ, ये सब इनकी फैसिलिटीज़ है, ओके। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैक्स लैब नॉन कैपिटल, ये अपन के माथे के ऊपर से है। एनीवेज, क्वालिटी एक्सेस, डोर स्टेप, होम से तो समझ में आ गया, डोर स्टेप, ठीक है। एंड proprietary digital platform Max My Health was launched, and it is the app for clinical services, digital revenue through online marketing and web based appointment, okay, ठीक है। 21% ये देता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटीज़ है, इट हैज़ करेंट कैपेसिटी ऑफ 3,530 बेड्स इन NCR, आउटसाइड NCR मुंबई में 328, मोहाली में इतना, बठिंडा में इतना, एंड देहरादून में इतना, ठीक है। एंड इट हैज़ 75 ऑक्यूपेंसी फॉर FY23, ओके। 75% ऑक्यूपेंसी है हाफ ईयर में, मतलब Q2 ऑफ FY24 तक, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। और गाइज इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड था 67,000 रुपीज़। एक बेड से इनको 67,000 रुपीज़ का एवरेज रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, ठीक है, ओके। इनका ट्रू मैक्स हेल्थ केयर करके केन्या में है, ठीक है, ऑफिस इन नारोबी केन्या अंडर द नेम ऑफ ट्रू मैक्स हेल्थ केयर, ठीक है। वहाँ पे देख रहे हैं इंटरनेशनल ये लोग वो रीच करने का ट्राई करें। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हैं इनकी, डेकिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया एंड इम्पीरियल कॉलेज और लंदन, और यूके में 1000 हाई इंडेक्स जनरल रिसर्च पब्लिकेशन इन द, ओके, ठीक है। इनके बारे में सब दिया हुआ है, ये हाई क्या है, रिसर्च क्या है, इनके बारे में सब्सिडरीज, ओके, इनके नाम पे क्या क्या है, एक्विजिशन, एक्विवाइड, ओके। एक्विजिशन अपन पढ़ लेंगे। December 23 मैक्स एक्वायर्ड 550 बेडेड सहारा हॉस्पिटल लखनऊ फॉर 940 करोड़ थ्रू इज सब्सिडरी, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। प्रोवाइडर डायग्नोसिस सर्विस, बहुत सारा दिया हुआ है। एक्सपेंशन इन लोग देख सकते हैं अपन, ओके। FY25 में लोग 819 बेड्स ऐड करेंगे, फिर FY26 में ये लोग इतने बेड्स ऐड करेंगे, सब ऐड करते ही जाएंगे ये लोग, ठीक है। कंपनी इज प्लानिंग टू डबल इट्स बेड्स कैपेसिटी इन 4 to 5 years, ठीक है। सिंपल सी बात अपन जान लिए, आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा इधर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपन। तो कंपनी ने अपना डेट हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अपन देख सकते हैं डेट हटा दिया है, ठीक है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 151% CAGR, ओ माय गॉड, अच्छी चीज़ है ये। डेटा डेज भी अच्छे हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा अपन। सेल्स देखते हैं अपन सबसे पहले। तो सेल्स, तो सेल्स अभी यहाँ पे इंक्रीजिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना था, ऑफकोर्स ज़्यादा कमाना चाहिए था हॉस्पिटल्स को, बट नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ अलग नंबर्स अपन को, सिंपल नंबर्स दिख रहे हैं। चलिए अपन थोड़ा जान लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका इंक्रीजिंग रहा है ना, परसेंटेज इनका मार्जिन बढ़ते जा रहा है, अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा खासा आया, ठीक है। नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करें डबल हो चुका है, बढ़ा है उससे भी, और उससे भी ज़्यादा बढ़ा।
और अगर मार्च को कंपेयर करें तो अच्छा खासा वहाँ पे भी अपन को ग्रोथ दिख रहा है। तो मेरे को लग रहा है मार्च क्वार्टर इसका अच्छा आएगा, क्योंकि येस इट शुड कम अच्छा ही, क्योंकि इतना खास कुछ हुआ नहीं है, कोरोना कब का जा चुका है, इसलिए कोई वहाँ पे कोरोना का मतलब नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं अपन कौन से ईयर लोग सबसे ज़्यादा सेल्स इनकी इंक्रीजिंग रही है अपन देख सकते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके भी इंक्रीजिंग रहे हैं, सबसे ज़्यादा अभी आए हैं। बाय द वे नेट प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा अभी आया है, इनका प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ चुका है, 27% तक आ चुका है, अच्छी चीज़ है वो। सेल्स ग्रोथ है 63% 3 ईयर्स की, प्रॉफिट ग्रोथ है 165%, बाप रे बहुत ज़्यादा होती है। CAGR 55%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11%। तो इसकी प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, ये हॉस्पिटल ब्रांड चेन की बहुत अच्छी है, मैं आपको बोलूँगा अभी तक। बैलेंस शीट ये मेन चीज़ मायने रखती है, रिजर्व्स बोरिंग्स देख लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स देख लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इनके पास रिजर्व्स जो हैं वो ग्रो किए हैं, अच्छी बात है। बोरिंग्स जो है वो कम हुई हैं, अच्छी बात है। फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़े हैं, अच्छी बात है। और इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो अभी ये लोग ठीक ही रख दिए हैं, वो बढ़ाए नहीं है उतना, बट अच्छा खासा ये लोग बढ़ाने में फोकस कर रहे हैं अभी, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये लोग फिक्स्ड एसेट्स में बहुत अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं। कैश फ्लोज आर नेगेटिव फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये लोग फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव है, और अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते, तो कैश फ्लोज नेगेटिव है, ठीक चीज़ है। बट हाँ, वो फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं वो भी अपन भूलेंगे नहीं, तो वो खरीद रहे हैं तो फ़ायदा अपन को ही होना है आफ्टर ऑल एज इन्वेस्टर्स, अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, रेशियोज ओके, रेशियोज कैश कन्वर्जन साइकिल तो ठीक है, माइनस में है, ओके लीव इट राइट नाउ। ROC सबसे ज़्यादा बड़ा है, वो भी देख सकते हैं अपन। और मेन चीज़ मेरे को अभी मेन घाटा दिख चुका है, तो एक ही चीज़ है गाइस, ये है FII रन हॉस्पिटल चेन, क्योंकि प्रमोटर ने अपनी इक्विटी सितंबर 2022 में सीधा 27% डाइल्यूट कर दी। ठीक है, वो 27% डाइल्यूशन की वजह से FII और DII ने बहुत ज़्यादा माल खरीदा इसका, एंड वी कैन सी दैट दे आर कीपिंग अ कांस्टेंट इक्विटी। अगर ये स्टेक गिरा और प्रमोटर उठा नहीं पाए उसको और पब्लिक उठा ली, तो फिर गंदा फॉल आने वाला है। क्योंकि भाई 70% 60 आया, 60 से 50, 50 से 23 पे आ चुका है अभी ये, तो वो अच्छी बात नहीं लगी मेरे को इतनी। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं अपन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि अभी तो ये प्रमोटर रन हॉस्पिटल बचा नहीं है खास। प्रेजेंटेशन ही देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन एज वी ऑलवेज सी। इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन खोल लिया अपन ने, मैक्स हेल्थ केयर कंपनी का ओवरव्यू, इनकी बेड्स इन मेट्रोज ओके ओके सब ये सब दिया हुआ है, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा भारी भाषा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा फॉर श्योर, मेरे को पता है। पैट का मतलब आप याद रख लीजिए, पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, वो मेन नेट प्रॉफिट होते हैं, एंड देन प्रॉफिट PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स होते हैं, वो भी आप याद रख लीजिए। उसके अलावा तो आपको कोई फिगर्स दिखेंगे नहीं, है तो सब अपना ही दिया हुआ है। मैं एक बार थोड़ा नंबर्स में जाके देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, टूरिज्म हो गए, ओके ओके ठीक है। हाँ, ये ARPOB का मतलब याद रख लीजिए, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ठीक है, ऑक्यूपेंसी, प्री टैक्स ROCE, ठीक है, वही सब है। ऑपरेटिंग EBITDA पर बेड, EBITDA इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिडक्टेड, ठीक है। तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, EBITDA क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला होता है EBITDA, ठीक है, वही चीज़ है। मतलब थोड़ा सा और वो भी लगा लीजिए आप, इंटरेस्ट भी लगा लीजिए, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, इतना खास नंबर्स नहीं कोई, ओके। आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, आप जान सकते हैं इसके बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में और क्या क्या है, ओके नाइस, ठीक है। तो खास नहीं है, आप खुद ही पढ़ लीजिए इसको, फाइनेंशियल हाईलाइट्स तो वही है, बैलेंस शीट दे देते हैं वही सब है, तो आप खुद पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा, तो क्या अपने लिए ईजी हो जाएगा कि अपन टाइम बर्बाद नहीं करें अभी। ये इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन लिंक में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको वो कर सकते हैं ओपन, ठीक है। चलिए सीधा चार्ट्स पे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे कि अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था, तो उसके कारण स्टॉक बहुत गिर गया था, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, और फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया है, वही सब पुराने सपोर्ट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर ये ब्रेकआउट कर देता है इसको, ठीक है, अगर ये 840 के अबाउट ट्रेड करता है ना और होल्ड कर लेता है उसको, तो फिर इसके अच्छे खासे अपन डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, टारगेट रख सकते हैं 1500 का,
वो भी 1 to 1.5 ईयर्स में, ठीक है। 15 ईयर्स का टारगेट, 1.5 ईयर्स का टारगेट वो रख लीजिए, टाइम टेन्योर 1500 का टारगेट रख लीजिए। और 5 इसका कितना स्टॉप लॉस लूँ, कहाँ मेरे को दिख रहा है, एक सपोर्ट 725 का आप SL रख लीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस आप 725 का रख लीजिए और 1500 का टारगेट एम कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है इस स्टॉक में बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है ये स्टॉक, तो इसमें ज़रूर एक तेज़ी आएगी, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर इजंट गोइंग एनी डाउन। वो कुछ भी हो जाए वो डाउन नहीं होने वाला है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है, ठीक है, इंडिया की। तो वो भी याद रखिएगा आप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, EBITDA और रेवेन्यू पे। तो वही चीज़ है, तो ये तो मैंने जान लिया, अच्छी चीज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया इसमें क्या ये इन्वेस्टेबल स्टॉक जरूर है, इन्वेस्टेबल है, ठीक है। तो इन्वेस्टेबल है, अपॉर्चुनिटी एक अभी है कि आप अभी बाय कर लीजिए, अराउंड 800 पे आप बाय कर लीजिए, कहीं भी 800 पे आप बाय कर लेते तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये स्टॉक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ इन्वेस्टिंग।